सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप अपने यार्न को अपनी इन दो फिंगर पे इस तरह से राउंड कीजिए और देखिए इसे निकाल के जो हमारी वर्किंग यार्न है उसे इसके नीचे से इसके अंदर से इस तरह से निकाल लीजिए। ये हमारी देखिए स्लिप नॉट हो गई। अब हम हुक लेंगे। मैंने 4.0 mm की हुक ली है, इसके अंदर डाल लूँगी। फिर देखिए ये हमारी स्लिप नॉट हो गई। अब हम चेन्स बनाएंगे। चेन्स बनाने के लिए सबसे पहले हम यार्न ओवर और फिर जो लूप है उससे हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हमें चेन्स बनानी है। मैं टोटल 44 चेन्स बना रही हूँ। आप चाहे तो चेन्स की नंबर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ थोड़ी बिग साइज़ में चाहिए, आपको सबसे पहले 3 की मल्टीपल पे चेन्स बनानी है और +2 चेन ऐड करनी है इस तरह से। तो चलिए मैं 44 चेन्स बना रही हूँ। देखिए हमारी 44 चेन्स बन गई। अब हम जो सबसे पहली चेन है उसे छोड़ देंगे और दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे के लिए आप अपने हुक को चेन में पुल किए, फिर यार्न को होल्ड किया। देखिए 2 लूप बनेंगी। यार्न ओवर करके इन दोनों लूप से निकाल लेनी है। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से पूरे 43 टोटल सिंगल क्रोशे हमारी बनेंगी। 43 टाइम्स हमें सिंगल क्रोशे कर लेनी है। देखिए हमारी सिंगल क्रोशे हो गई। 2 चेन्स लेफ्ट है। देखिए इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे कर लेनी है। अब हम 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब हम इसे टर्न अराउंड करेंगे और जो सबसे पहली स्टिच थी उस पर हम डबल क्रोशे कर देंगे। डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर किया। जो हमारी सबसे पहली स्टिच थी उस पर पुल कर लेंगे यार्न को। देखिए 3 लूप्स बनेंगी। यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकालनी है, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स निकालनी है। 5 चेन्स बनाया, फिर हमने डबल क्रोशे कर दिया सबसे पहले स्टिच पे। अब हम 2 जो स्टिच है उसे हम स्किप करेंगे इन 2 को, और थर्ड स्टिच पे हम डबल क्रोशे करेंगे। यार्न ओवर, थर्ड स्टिच पे हमने पुल किया, यार्न ओवर 2 लूप्स निकाला, फिर यार्न ओवर 2 लूप्स निकाला। फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे। 1 2। अगेन हम एक डबल क्रोशे करेंगे सेम इसी स्टिच पे। देखिए इस तरह से ये वी शेप बनेंगी। देखिए मैं फिर से बताती हूँ। सबसे पहले 2 जो स्टिच है उसे हम स्किप करेंगे। थर्ड स्टिच पे हम डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे। 1 2। फिर अगेन सेम उसी स्टिच पे एक डबल क्रोशे कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी वी शेप बनेंगी। टोटल हमने 44 चेन्स बनाए हैं, तो इस पे टोटल 15 वी शेप बनेंगी। अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो उस हिसाब से आपकी ये वी शेप बनेंगी। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 2 जो स्टिच है उसे स्किप करके थर्ड स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर अगेन हम डबल क्रोशे करेंगे सेम उसी स्टिच पे। इस तरह से हमें पूरे इस रो को कंप्लीट करनी है। देखिए ये हमारी हो गई। लास्ट एक बची है। 2 जो स्टिच है उसे हम स्किप कर लेंगे। लास्ट स्टिच पे हम डबल क्रोशे कर लेंगे।
फिर 2 चेन्स बनाएंगे, फिर अगेन हम सेम उसी स्टिच पे एक डबल क्रोशे कर लेंगे। देखिए ये राउंड हमारी कंप्लीट होगी। टोटल हमारी 15 वी शेप है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो हमने 5 चेन्स बनाया था और फिर डबल क्रोशे किया था, ये भी हमारी वी शेप में काउंट होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। इसे टर्न कर लेंगे। ये जो हमारी वी शेप है उस पर हम सबसे पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे। एक किया, एक और डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2। अगेन हम 2 डबल क्रोशे करेंगे सेम इसी वी शेप में। एक बनाया, एक और डबल क्रोशे करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से बनेंगे। अगेन हमारी जो दूसरी वी शेप है उस पर सेम इस तरह से सबसे पहले 2 हम डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे, अगेन हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। ये जो हमारी है इस पर हमें कुछ नहीं करनी है, जो वी शेप है इस पर हमें देखिए सबसे पहले हम डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे किया, एक और करेंगे, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर अगेन हम 2 डबल क्रोशे करेंगे सेम उसी वी शेप में। इस तरह से हमें पूरे इस रो को कंप्लीट करनी है। सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे, अगेन हम 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। देखिए ये रो भी कंप्लीट होगी, लास्ट एक बची हुई है। देखिए सबसे पहले हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे किया, एक और डबल क्रोशे करेंगे, फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, फिर अगेन हम 2 डबल क्रोशे करेंगे सेम उसी वी शेप वाले जो हमारी स्टिच बनी है। देखिए इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट होगी, ये कुछ इस तरह से हमें दिखेंगी। अब जो हमें स्टिच करनी है वो बस हम ये जो हमारी दोनों जो गैप आई है, 2 चेन्स जो हमने बनाया था, 2 डबल क्रोशे और चेन्स बना के फिर 2 डबल क्रोशे, जो ये गैप है इस पे हमें अब स्टिच करनी है। सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, फिर से टर्न अराउंड करेंगे। फिर हम देखिए इस पे हमें स्टिच करनी है। टोटल अब हम 8 सिंगल क्रोशे करेंगे इसके अंदर, 1 2, हम टोटल 8 डबल क्रोशे करेंगे इसके अंदर, 3 4 5 6 7 8। देखिए ये हमारी 8 डबल क्रोशे हो गई। अब जो हमारी ये इसके जो बीच में है इस पे हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए इस तरह से पुल किया, देखिए 2 लूप बनी, yarn ओवर करके इन दोनों से निकाल लिया। फिर अगेन हम इस चेन में 8 डबल क्रोशे करेंगे। देखिए हमारी 8 डबल क्रोशे होगी। अब हम इस वाले स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर अगेन हम इस पे 8 डबल क्रोशे करेंगे, फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे, 8 डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे,
8 डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे। इस तरह से पूरे इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। फिर हमारी ये रोज़ बन के रेडी हो जाएंगी, बस हमें फिर से राउंड करनी होंगी। तो चलिए इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए ये राउंड भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम ये लास्ट जो हमारी है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब हम राउंड राउंड करके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं ग्लू के हेल्प से। देखिए ये रोज़ के शेप में आ गई। आप अगर बस रोज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप नीडल के हेल्प से इसे अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप स्टिक लगाते हैं तो स्टिक लगा के फिर हम इसे ग्लू के हेल्प से कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। चलिए अब हम सपल बनाते हैं। सपल बनाने के लिए ग्रीन कलर की यार्न का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए आप इन दो फिंगर का यूज़ करके इस तरह से आप राउंड कीजिए और देखिए ये इस तरह से क्रॉस शेप में बननी चाहिए। आप इसके नीचे से लेके इस वाले को हुक कर लीजिए। देखिए फिर आप एक चेन बनाइए और ये हमारी मैजिक रिंग बनके रेडी हो गई। हम एक और चेन बनाएंगे, फिर हम टोटल 14 डबल क्रोशे करेंगे मैजिक रिंग के अराउंड। डबल क्रोशे के लिए देखिए इस तरह से यार्न ओवर किया, पुल किया मैजिक रिंग के अंदर, यार्न को देखिए पुल आउट किया, 3 लूप्स बनेंगी, यार्न ओवर, पुल किया 2 लूप से, यार्न ओवर, फिर पुल किया 2 लूप से। इस तरह से टोटल हमें 14 टाइम्स करनी है। चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए हमारी 14 डबल क्रोशे हो गई। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे। सिंपली जो इस वाली यार्न है इसे हम इस तरह से कर लेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगी। थोड़ी सी आप गैप रखें अगर आपको स्टिक पे इसे लगानी है तो। अब जो सबसे पहले हमने किया था उस पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए इस पर पुल किया, निकाला और फिर इस वाले लूप से भी निकालिए। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और सेम जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था उसी स्टिच पे एक डबल क्रोशे कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे करेंगे। एक किया, एक और करेंगे सेम उसी स्टिच पे। फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर अगेन हम नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से फिर हम यहाँ एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करनी है। टोटल हमारी 21 डबल क्रोशे बनेंगे इस राउंड में। तो चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमारी 21 डबल क्रोशे कंप्लीट होगी। अब हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए स्लिप स्टिच हो गई। अब हम 8 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
8 चेन बना लिए। अब हम जो सबसे पहली चेन है उसे स्किप करेंगे और सेकेंड चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे के लिए देखिए इसके अंदर पुल किया, यान को होल्ड किया, 2 लूप बनी, यान ओवर करके इन दोनों लूप से निकाल लिया। एक और बार हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम दो बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए यान ओवर, हुक में डाला, देखिए 3 लूप बनी। अब हम इन तीनों लूप से निकाल लेंगे। फिर एक बार और हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन में। अब हम 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, यान ओवर किया, देखिए 3 लूप्स बनेंगी, यान ओवर करके 2 लूप्स निकाला, फिर यान ओवर करके 2 लूप्स निकाला, 1 टाइम्स और हम डबल क्रोशे करेंगे। अब हम लास्ट चेन में ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे के लिए 1 बार यान ओवर किया, 2 बार यान ओवर किया, फिर चेन में डाला, देखिए इसमें टोटल हमारी 4 लूप्स बनेंगी। यान ओवर करके इन 2 लूप से निकाला, अगेन हम यान ओवर करके इन 2 लूप से निकालेंगे, फिर यान ओवर इन 2 लूप से निकालेंगे। अब हम टोटल 3 जो हमारी स्टिचेज़ हैं हम उसे स्किप करेंगे। अब 4th स्टिच पे हम इसे 4 स्टिच पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 और 4th में हम स्लिप स्टिच कर लिया। इस तरह से टोटल हमारी 5 पेटल्स बनेंगी। तो चलिए मैं ऐसे कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले 8 हम चेन्स बनाएंगे। एक चेन लेफ्ट करके 2 चेन में सिंगल क्रोशे, फिर 2 चेन में हाफ डबल क्रोशे, फिर 2 चेन में डबल क्रोशे, फिर लास्ट में ट्रिपल क्रोशे। इस तरह से हमें टोटल 5 टाइम्स करनी है, एक बन गई और 4 टाइम्स हमें करनी है। चलिए मैं ऐसे कंप्लीट करती हूँ। अब हम लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए ये हम वायर लेंगे। देखिए वायर को लीफ के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे, जितनी बड़ी आपको लीफ चाहिए। देखिए वायर को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। अब चलिए हम ग्रीन कलर की यान लेंगे एंड सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। ये देखिए हमारी स्लिप नॉट बन के रेडी हो गई। अब क्रोशे हुक में से कर लेंगे। अब हमें चेन्स बनानी है। टोटल हमें 18 चेन्स बनानी है। आपको अगर छोटी लीफ चाहिए हो तो आप चेन्स की नंबर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप सेम मेरे अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो आप 18 चेन बनाइए। ये देखिए हमारी 18 चेन बन के रेडी है। अब हम वायर लेंगे और वायर को कुछ हमें इस तरह से होल्ड कर लेनी है। देखिए आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से होल्ड कर रही हूँ। इस तरह से अब होल्ड कर लेंगे। अब हम एक चेन को छोड़ के दूसरी चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, देन 1 मोर सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 टाइम्स हमने सिंगल क्रोशे किया। अब हम 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के लिए यान ओवर, चेन के अंदर डाला, यान को पुल आउट किया, देखिए 3 लूप्स बनी, यान ओवर करके तीनों लूप से निकाल लिया। ये हमारी हाफ डबल क्रोशे हो गई। 1 टाइम मोर हमें हाफ डबल क्रोशे करनी है। ये हमारी 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे हो गई। अब हम डबल क्रोशे करेंगे 4 टाइम्स, यान ओवर किया, पुल किया, देखिए 3 लूप्स बनी, यान ओवर 2 लूप्स निकाला, यान ओवर 2 लूप्स निकाला। हमें टोटल 4 टाइम्स डबल क्रोशे करनी है। देखिए कुछ इस तरह से हमें डबल क्रोशे करनी है। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये हमारी 3 टाइम्स होगी, लास्ट ये 4 टाइम्स, और ये हमारी 4 टाइम्स डबल क्रोशे हो गई। अब हम 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ट्रिपल क्रोशे के लिए 2 टाइम्स यान ओवर, नेक्स्ट चेन के अंदर डाला, यान को पुल आउट किया, 4 लूप्स बनी, यान ओवर 2 लूप्स निकाला, यान ओवर 2 लूप्स निकाला, यान ओवर 2 लूप्स निकाला। अगेन 1 टाइम मोर हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे।
ये हमारी 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशे हो गई। अगेन अब हम 4 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो पे मैं किस तरह से कर रही हूँ, काफ़ी सिंपल है। बिगनर्स इसे काफ़ी ईजिली बना सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लग रही हो तो मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये 4 टाइम्स हमारी डबल क्रोशे हो गई। अब हम 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे करेंगे। कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपको और किसी क्रोशे से रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए तो। देखिए ये हमारी 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे हो गई। अब हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे। देखिए अब लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारी लीफ की 1 साइड बन गई है। अब सेम इसी तरह से हमें सेम पैटर्न यूज़ करके नेक्स्ट साइड पे हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है। सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशिया, देन 2 हाफ डबल क्रोशिया, देन 4 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, देन 2 सिंगल क्रोशिया एंड लास्ट में स्लिप स्टिच। तो चलिए अब हम इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। देखिए ये हमारी हो गई। लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारी लीफ बन के रेडी है।
लास्ट में हम 1 चेन बनाएंगे एंड थोड़ी यान हमें लेफ्ट कर लेनी है। देन हम फिर यान को कट कर लेंगे। देखिए अब हम कुछ इस तरह से रैप करेंगे जो हमने यान थोड़ी सी लेफ्ट किया है वायर पे। आप देख सकते हैं वीडियो पे मैं किस तरह से कर रही हूँ। देखिए अच्छे से वायर को इस तरह से हमें कर लेनी है ताकि ग्रीन वाली यान हमारी निकले ना। और ये हमारी लीफ बन के रेडी है। देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होंगी। अब चलिए हम सभी चीज़ को असेंबल करते हैं। इसके लिए हम स्टिक लेंगे। आप चाहे तो वायर का यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी यान्स निकली हुई है रोज़ में या फिर सेपल में, उसे हम हाइड कर लेंगे नीडल के हेल्प से कुछ इस तरह से। आप चाहे तो क्रोशे हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें अच्छे से हाइड कर लेनी है। फिर जितनी भी लेफ़्ट ओवर होंगी ये वाली को हम कट नहीं करेंगे, एक सेपल का जो मिडिल वाली पार्ट है। देखिए अब हम हॉट ग्लू गन लेंगे एंड अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। आप वीडियो पे देख सकते हैं मैं किस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। देखिए अच्छे से ये पेस्ट हो गई। आप देख सकते हैं ये अभी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलिए इस पे सेपल अटैच करते हैं। सबसे पहले ये हम सेपल लेंगे, फिर हम ग्रीन कलर की यान लेंगे। यान को जो सेपल की मिडिल है जहाँ हमने मैजिक रिंग बनाया था उस होल से हमें इसे पास कर लेनी है। फिर हमने जो मैजिक रिंग की थ्रेड है उसे हमने कट नहीं किया था, नॉट लगा लेंगे हम। मैं सिक्योरिटी के लिए कर रही हूँ ताकि ये कहीं से ओपन ना हो। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए अच्छे से नॉट लगा लिया ताकि ये निकले ना, अच्छे से हमारी वायर पे रैप भी हो जाए। तब हम इसे भी हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर लेंगे। देखिए ये मैंने अच्छे से पेस्ट कर लिया हॉट ग्लू गन से। अब हम वायर पे ये ग्रीन कलर की यान को रैप करेंगे। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से रैप करनी है। अब हम इसमें लीफ को अटैच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इस तरह से हमें रैप करनी है। अच्छे से टाइट से हमें रैप करनी है। फिर हम लास्ट में ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेंगे, लास्ट में एकदम एंड पे। तो चलिए अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा रोज़ बन के रेडी है। ये काफ़ी अच्छी लग रही है। आप बुके के लिए काफ़ी सारी बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। आप इसे एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को वैलेंटाइंस डे के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी है। आप इसे बुके पे भी रैप कर सकते हैं। अगर आपको बुके रैप करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इजी मेथड से आपको बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हर एक पैटर्न समझ आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।